नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन में ये शब्द नहीं होंगे इस्तेमाल। झारखंड में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक किसी भी ट्रस्ट में उन नामों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिससे ये प्रतीत होगा कि वह संस्था सरकारी है या अर्ध सरकारी। इसके साथ ही जिस ट्रस्ट में ब्यूरो, कमीशन, मिनिस्ट्री, सेंटर, अखिल भारत और नेशनल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से पहले केंद्र सरकार से क्लियरेंस लेना होगा। लेजेंड्स क्रिकेट लीग का रांची के JSCA स्टेडियम से होगा आगाज। लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने 2023 सीजन के शेड्यूल और फिक्सर्स की घोषणा कर दी है। इसके तहत 18 नवंबर से 9 दिसंबर 2023 तक भारत के 5 शहरों रांची, देहरादून, जम्मू, विजाग और सूरत में मैच खेले जाएंगे। इस साल लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 टीमें खेलेंगी। इसके लिए पेटीएम और पेटीएम इनसाइडर के एक्सक्लूसिव टिकटिंग ने पार्टनर बनने की घोषणा की है। LLC 2023 का उद्घाटन मैच 18 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में इंडिया कैपिटल्स और भिलवाड़ा किंग्स के बीच होगा। मैच शाम 7 बजे से आरंभ होगा। सीएम सोरेन ने कहा, वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी से राज्य में खेल को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वुमेन एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन से झारखंड में खेल को और मजबूत होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के इतिहास में इस तरह का आयोजन पहली बार होने जा रहा है। इसे लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। झारखंड की धरती पर नामी गिरामी खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां दूसरे खेलों को देखने के लिए हजारों लोग टिकट खरीदते हैं, वहीं इस चैंपियनशिप में प्रवेश बिल्कुल फ्री है। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का कल शाम 4 बजे होगा पहला मैच। राजधानी रांची के मोहराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोट्रॉफ स्टेडियम में कल से झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है। इस चैंपियनशिप में 5 नवंबर तक चलने वाली है। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इस प्रतियोगिता का स्केड्यूल जारी किया गया है। जारी स्केड्यूल के मुताबिक इस प्रतियोगिता में कुल 20 मैच खेले जाएंगे, जिसमें कल से लेकर 2 नवंबर तक विभिन्न देशों की टीम के साथ मैच होंगे। 28 अक्टूबर को रांची आएंगे JP नड्डा। संकल्प यात्रा समापन समारोह में होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन रांची में होगा। 28 अक्टूबर को इस संबंध में एक वृहद कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल होंगे। कार्यक्रम यहाँ के हरमू मैदान में होना है। JP नड्डा इस यात्रा के दौरान झारखंड को चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने का संदेश देंगे। दिल्ली की अदालत ने न्यूज क्लिक के संपादक HR हेड की न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ाई। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 8 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष बुधवार को पेश किया गया। विजयदशमी के बाद झारखंड में सोने का हुआ भाव महंगा, चांदी के रेट में भारी गिरावट। विजयदशमी के बाद राजधानी में सोने के रेट में फिर उछाल देखने को मिला है, जबकि चांदी के भाव में भारी गिरावट देखी गई है। रांची के सराफा बाजार में बुधवार को 22 कैरेट 10 ग्राम का सोने का भाव 58,150 रुपए है, तो वहीं 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का मूल्य 61,060 रुपए है, जो कि मंगलवार के मुकाबले 210 रुपए ज्यादा महंगा है। जबकि चांदी की कीमत 78,000 रुपए प्रति किलोग्राम था। जमशेदपुर हादसे पर सीएम ने जताया दुख, घायलों से मिले स्वास्थ्य मंत्री। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बोधन वाले घाट पर विसर्जन के दौरान हुए हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी घायल लोगों से मिलने के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचे। पूर्वी से भूमि मंजूनाथ भजंत्री और सीनियर SP किशोर कौशल भी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। DC ने घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। PM किसान के तहत 15वीं किस्त की राशि को लेकर बड़ी अपडेट। PM किसान योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मोदी सरकार जल्द ही PM किसान के 15वीं किस्त की राशि खाते में भेजने वाली है, जिससे झारखंड के 42% पंजीकृत किसान इससे लाभान्वित होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर माह में अगली किस्त भेज देगी। पलामू पुलिस की बड़ी उपलब्धि, 10 पुड़िया हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार किया गया। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 10 पुड़िया हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम राहुल कुमार है। घटना पलामू जिले के मेदिनी नगर का है। गिरफ्तारी के बाद युवक से पूछताछ की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खाद में सब्सिडी, यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी, वहीं यूरिया के दाम भी नहीं बढ़ेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एनबीएस के तहत किसानों को खाद रियायती दामों पर मिलते रहेंगे और यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा। फिक्स हो गई राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ संस्था के पदाधिकारियों की मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 6 दिन छुट्टी के बाद गुरुवार से खुलेंगे स्कूल। दुर्गा पूजा तथा दशहरा के समाप्त होते ही गुरुवार से सीबीएसई और आईसीएसई के अधिकांश स्कूल खुल जाएंगे। अपने नियमित समय अनुसार संचालित होंगे। ये स्कूल 20 अक्टूबर से बंद हुए थे। 6 दिनों की छुट्टी के बाद कक्षाएं नियमित रूप से चलने लगेंगी। 3 से 5 नवंबर तक आड्रे हाउस में राज्य स्तरीय कला एवं शिल्प प्रदर्शनी। राजधानी के आड्रे हाउस में 3 से 5 नवंबर तक राज्य स्तरीय कला एवं शिल्प प्रदर्शनी और बिक्री कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें 24 जिलों के सरकारी स्कूलों के बच्चों द्वारा तैयार शिल्पकला और रचनात्मक सामग्रियों की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। कार्यक्रम में राज्य भर के 150 बच्चे हिस्सा लेंगे। स्कूली छात्र छात्राओं के हुनर और कला को मंच देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचायत स्वयं सेवकों का राजभवन के समक्ष 111वें दिन भी धरना जारी। 5 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत स्वयं सेवकों का राजभवन के समक्ष 111वें दिन भी धरना जारी रहा। बुधवार को पंचायत स्वयं सेवक के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे, परंतु सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इंडिया गठबंधन द्वारा राजभवन के पास जब भी कार्यक्रम हुआ, उसमें आए नेताओं ने हम लोगों की मांगों का सिर्फ समर्थन। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।